प्रणाम बाबा जी, जय सिया राम। अनमोल उजाला मीडिया में आपका स्वागत है। अच्छा। और बाबा जी, आप सर्वप्रथम आपका परिचय हो जाए, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आए हो, किधर जा रहे थे, आपका किधर अखाड़ा है, क्या नाम है, थोड़ा परिचय अपना बताने का कष्ट करें। देखो, भेग भगवान का दिया हुआ हमारा छोटा सा नाम है नारायणगिरी नागा बाबा। और अभी जैसलमेर हम आ रहे हैं निरंजन भारती के पास से, जहाँ समाधि हमारे बूढ़े बाबा की है, जो हजारों तो नहीं, 2-3 साल पुरानी समाधियाँ हैं और वो जिंदी समाधियाँ हैं। और वहाँ हमारे को ढोक देने जाना पड़ता है। जिंदी समाधियाँ मतलब वो जिंदा को दफनाया गया था? जिंदी समाधि लगाई जाती है, दफनाया नहीं जाता है। जिंदी समाधि कैसे लगाई जाती है, थोड़ा परिचय जानना चाहते हैं, सब लोग पता करना चाहते हैं कि जिंदी समाधि। एक तो ऐसा होता है कि जिंदा साधु सो जाता है और ऊपर माटी दे देता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में पालकी निकलती है, तो जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो उसकी पालकी बनाते हैं। लेकिन जो जिंदा साधु समाधि लेता है तो उसी प्रकार से जैसे पालकी बनाते हैं, उसी प्रकार से उसे खड्डा खोद कर बिठाया जाता है। अच्छा, बैठा के सीधी समाधि दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से हो बाबा जी, किस राज्य से हो? हम रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं और अभी हमारे गुरु स्थान गुजरात के अंदर है। गुजरात में है। हाँ जी। आप काशी, मथुरा और हरिद्वार उधर भी आपका आना जाना रहता है? जी बिल्कुल। आप किस अखाड़े से आते हो? हम जूने अखाड़े से आते हैं। हवन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, भैरव अखाड़ा, ये सब एक ही अखाड़ा है। इससे अलग अलग अखाड़े बने हैं। तो हवन भैरव अखाड़े से हवन जूना अखाड़ा बना है, जूना अखाड़े से हवन अखाड़ा बना है। तो हम लोग अभी इस वक्त हवन अखाड़े के हैं। आपका कैसा परिचय रहता है, कैसे पहचान रहती है कि हम उस अखाड़े से? क्योंकि आजकल तो साधु के भेष में लोग इतने गुंडागर्दी मानो, लूटपाट मानो या गलत कार्य से मानो, साधु तो बहुत बदनाम हो चुका है। जो सच्चे साधु है वो तो बेचारे ये सोच रहे हैं कि क्या करें। उनको तो कहीं जाते हैं तो 100 बार परिचय देने के बाद में फिर उनको ये मालूम होता है कि हम सच्चे हैं, ये साबित करने के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा फैल रखा है बात। ऐसा है, उनके पास क्रियाक्रम नहीं है, बोल वचन है। वो बोल वचन से इंसान को बस में कर लेते हैं। हमारे पास क्रिया है, हम नेम से क्रिया करते हैं। सुबह शाम 2 टाइम आरती पूजा हमारे हाथों में होती है। हम लोग अपना अलग से, जैसे हमारे गुरु महाराज होते हैं, जैसे बड़े बड़े जैसे पुराने साधु होते हैं, उनका हम नमो करते हैं, उनका आदर भाव, और उनसे ही मतलब हमारे कोई ज्ञान। ये बातें तो वो लोग भी कहते हैं जो पाखंड करते हैं, वो लोग भी कहते हैं ये बातें तो। लेकिन बाप जी एक बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। अरदास थी कि जो संत एक संत की श्रेणी में आते हैं, कुछ लोग, काफ़ी संत अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। हाँ जी। आसाराम जी भी संत की श्रेणी में थे, या उनमें और आप में कितना अंतर है? आप अलग ग्रंथ प्रांति के हो या वो अलग थे? या ये जो एक फॉर्चूनर लेके घूमते हैं, या बड़े बड़े मठाधीश बने हुए चेले चौपाटी पीछे रहते, करोड़ों की संपत्ति होती है उनमें, और आप तो रोड पे चल रहे थे, आपके पास तो बस का किराया भी नहीं, आप तो एक भक्ति करने वाले व्यक्ति हो। आप जहाँ से मिले, अपन जितनी चर्चा की है वहाँ से पता चला है। तो साधु के जीवन में संपत्ति जरूरी है या केवल भक्ति जरूरी? ऐसा है, साधु जो है वो संपत्ति से कोई मतलब नहीं रखता है, वो अपनी भक्ति से मतलब रखता है। और जैसे अखाड़ा, जैसे स्थानधारी साधु, जैसे मठाधीश कहते हैं, तो मठाधीश इसलिए बनाए गए कि हम रमते रामों को जैसे भ्रमण करना है, काशी जाना है, इलाहाबाद जाना है, मथुरा जाना है, हमारे को हरिद्वार जाना है, तो हमें डायरेक्ट जाना नहीं पड़ता है। हमें हर जगह जैसे साधु बैठा होगा, मठाधीश होगा, स्थानधारी होगा, उनके पास जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो मठाधीश है या बड़े स्तर के जो संत महात्मा हैं, हाँ, आपके वो एक प्रकार के एटीएम है। आपको कभी भी जरूरत पड़े कुछ पैसों की, कहीं भ्रमण करना हो, तो आप मठाधीश के पास जाते हैं, तो वो सभी को बांटते हैं। जितने भी आप साधु हो, सभी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बिल्कुल जी, जो दक्षिणा होती है वो सबको मिलने की एक समान। जो भी साधु जाएगा, तो हमारे जो मठों में जाते हैं
वो पाखंडी साधु कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा साधु खुद ज्ञानी होता है। तो वैसे आप भी नागा बाबा हो, देखा था अभी मैंने उसमें यार, आप नागा बाबा हो तो हाँ। फिर आप या जो बाहर घूमते हो तो फिर नागा बाबा आप कहाँ रहते हो? आप तो अखाड़े में व मठ में ही रहते हो, या अपनी भक्ति करते हो वहाँ नागे रहते हो नंगे, या फिर बाहर घूमने में तो आप नहीं रहते हो? देखा है आज आपको। ऐसा है, हमारे कुंभ के अंदर साई निकलती है जिनका संस्कार होता है, जो इंद्री को झटका लगता है, उसी समय हमारे को नागा नंगे रहने का अधिकार होता है। मिलता है मौका। फिर उसके बाद में हम नंगे नहीं रहते हैं। हमारे इंद्री को झटका लगने के बाद में हम अगर नंगे रहेंगे भी तो हमारे अखाड़े के अंदर रहेंगे, अखाड़े से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। तो ये जो काफी नागे बाबे हैं जो कहीं घूमते हैं, वो नंगे घूमते हैं, सिटियों में हो गांवों में हो, वो उनका तो विरोध होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये अलाउड भी नहीं है, आपके जो मठाधीश है या बड़े संत महात्मा है वो तो इनको अलाउड भी नहीं करते शायद, कि बाहर घूमना तो उचित भी नहीं है। देखो, बाहर कोई भी नागा जो है नंगा नहीं घूमेगा। बिल्कुल। और जैसे कि स्थान पे बैठे हैं तो वहाँ पर भी वो अपना चरित्र रूप नहीं बताएगा कि हम नागा हैं, यानी खोल के नंगे नहीं होंगे। वो क्या है, समय अनुसार ये कर्म करना पड़ता है। तो हमारे में क्या है, जैसे धुना लगा लिया है तो धुने पे बैठेंगे तो अखाड़ा होगा, अखाड़े के अंदर धुना होगा, और धुने पे वो क्या है, भभूति लगाएंगे, तो भभूति लगा के और फिर वो नंगे बैठते हैं। बिल्कुल। एक समय था जब यूपी में, बात करूंगा यूपी की, और बात जब संतों की आती है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आप सभी के लिए तो बहुत एक, आप उनको किस श्रेणी में देखते हो? संत की श्रेणी में, भगवान की श्रेणी में? आप उनको किस आधार पे लेते हो? देखो, हम लोग जो है जितने भी संत हैं, जहाँ पर भी बैठा है संत, वो हमारा गुरु भाई है, एक भगवान है, एक बराबरी के से एक समान है। लेकिन उनके कार्य, योगी जी के जो कार्य हैं, और उन्होंने यूपी को, आज से 10 साल पहले तो यूपी के तो ये हाल थे कि 100 रुपए के लिए चाकू दे देते थे। जी। और वहाँ काफी सुनने में आया कि संत भेष में लोगों ने बहुत बड़ा आतंक मचाया था। जी, वो संत नहीं थे, वहाँ डाकू इलाका है यूपी पूरा। उसमें कोई 40% अपने हिंदू धर्म के जो धर्म का पालन कर रहे हैं, बाकी जितने हैं वो उसमें कई लोग। अच्छा, अन्य अन्य धर्मों के लोग भी संत बनकर डाका डालते थे? ये डाकू ही लोग हैं जो संत का भेष ग्रहण करते हाँ, हैं। संत का भेष ग्रहण करके और ये फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं। अब आप 10 साल, योगी जी को 10 साल हो गए, 10 सालों में कितना चेंज हुआ यूपी? आप अभी यूपी गए थे, आपने कितना देखा कि 10 सालों में कितना चेंज हुआ है? देखो, जो आदित्यनाथ ने किया है क्या वो काम एक साधु ही कर सकता है। हम चाहते हैं कि जो ये विधानसभा है, हाँ। जैसे कि ये राजनीति है, ये राजनीति आप लोगों का काम नहीं है चलाना। क्या जैसे आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप प्रधानमंत्री बन के राजनीति चलाओगे, ये आपका काम नहीं है। ये साधु संत ही इस ज्ञान को जानता है। अच्छा बाबा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी राजनीतिक पोस्ट हैं, वो चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब पर साधुओं को लगा दिया जाए? हाँ जी। और ये बात तो हकीकत है, और जनता भी जानना चाहती है कि जो गृहस्थी के धारी लोग हैं, फिर उनको तो लालच रहता है अपने पोतों के लिए बिल्डिंगें खरीदे, जमीनें खरीदे, अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो टेंडर उसको दे दिया, वो उसको दे दिया। तो योगी जी की तरफ पर अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक सरपंच से, वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भंगवाधारी हो जाए, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको केवल देश का कल्याण करना है, देश का अच्छा भविष्य चाहना है, ये बात तो आपकी अच्छी लगी आपको? आपने ये बात पहले भी कहीं बोली है? जी, हमारी ये जनता को यही ख्वाहिश है हमारी कि आप इस आधार पे चलो, और हमारे साधु जो है वो अच्छा करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे। आपका देश का भला साधु ही कर सकता है। यूपी में कितना परसेंट, योगी जी आने के बाद यूपी में वो गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ जी, बहुत कम हो गई। अभी तक थोड़ी बहुत है? हाँ जी, अभी भी है। तो अब उसका सुधार कैसे होगा? उसमें कुछ साल और योगी जी को लाने के लिए चाहिए, या योगी जी को अभी हट जाना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है? कैसा आप किस नजरिए से योगी तो रहना चाहिए क्या, क्योंकि योगी अब ये सारा सुधार योगी करेगा, बाकी किसी के बस का रोग नहीं है। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी, आप यूपी की जो बात बताई है, हाँ। तो वहाँ के संत महात्माओं ने भंगवे वेश में जिस प्रकार से डाकूपना किया था, तो अब तो वो भय तो बंद हो चुका है, अब उस प्रकार के साधु तो बंद हो गए।
हाँ जी। तो ये जैसे आसाराम जी हैं या अन्य काफी राम रहीम हैं, हाँ। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिनसे लोगों में और ये भगवे वस्त्र को बदनाम किया है, ये और आप अलग अलग है या इनका वो अलग एजेंडा ही होता है या वो लोग कुछ भक्ति भाव भी करते हैं? जी, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, ये हमारे पंथ के नहीं है, हमारे अखाड़े द्वारे के नहीं है। ये अपनी मर्जी से बने हैं, ये इन्होंने फायदा उठाया। सौ घोषित मठाधीश बने, सौ घोषित अपने आप? नहीं, मठाधीश नहीं है ये लोग पैसा कमाने के लिए भागवत करते हैं हर जगह। तो इस भागवत के अंदर दुनिया जो है करोड़ों रुपया दान करती है, तो ये उनका गलत उपाय करते हैं। तो ये साधु में नहीं है, ये नागा में नहीं है, ये अय्यासबाज साधु है। क्या अय्यासबाज? हाँ। तो ये जो हमारे अखाड़े में इनको लेते ये हैं, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करते, इनका इंद्री से कोई नाता नहीं है, साधु से कोई नाता नहीं है। तो फिर उनको तो आपको साधु समाज को ऐसे ऐसे लोगों का तो विरोध करना चाहिए। विरोध ऐसा है, हमारे में क्रोध को मारने से हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई की लड़ाई जो है इनसे हमारी नहीं है। क्या ये जनता की लड़ाई है, ये जो जनता को लड़नी चाहिए। हाँ। जनता को समझना चाहिए। जनता के सामने उदाहरण पहले आ चुके 4-5 बार। हाँ। ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ चुके हैं जिससे अपने हिंदू संस्कृति भी बदनाम होती है। हाँ जी। हिंदुस्तान को भी नुकसान है और एक भंगवे वैसे या साधु संत नाम से नफरत भी फैल रही है चारों तरफ से, जैसे ऐसे लोगों की वजह से फैल ही रही है। तो आपका कहने का मतलब है, आपको कितने साल हो गए ये भंगवा जीवन में? हमने कहा आपको 18-20 साल से हमने लिए। हमारे गुरुजी बचपन के साधु हैं। अच्छा, 18-20 साल। अब आपको परिवार संपत्ति से उनसे कोई नाता नहीं है? जी नहीं। तो माया आप मोबाइल नहीं रखते हो? आपको कैसे, आज आप तिमरी जा रहे हो, मोबाइल नहीं रखते हो, आपको कैसे वहाँ कार्यक्रम? नहीं, मोबाइल रखते हैं हम लोग, हमारा चोरी गया है ये। अच्छा, किसी भक्त ने पार कर दिया। भक्ति ने कौन भगत नहीं करते हैं, ये चोर है जो वो भी किसी के तो वो भी भगत होते हैं, उनके भी गुरु तो होते हैं, चोरों के भी गुरु होते हैं, चोरों के भी भगवान होते हैं। वो जब सुबह नहाते धोते हैं, एक संत ने बताया था, हमें कभी गुरु महाराज से मिले थे, उन्होंने कहा कि जो चोर लोग होते हैं ये भी सुबह नहा धो के तिलक लगा के अपने अपने कोई ऐसा इष्ट को याद करते हैं, याद करके चोरी करने जाते हैं। ये सच है क्या? उनके कोई न कोई तो ऊपर हाथ होता है, तभी तो ये काम होते हैं। सुनो, आप संत महात्माओं का मोबाइल चोरी कर लेते हैं, आपके ये बैग चोरी कर लेते हैं, तो आप भी सुरक्षित नहीं हो पाते हो। तो फिर आप इसमें अभी तक ऐसा है कि हिंदुस्तान को योगी चाहिए जिस यूपी जैसा सुधार कर सके पूरे देश को। आप मोदी जी की जगह अगर योगी जी होते तो पूरे देश में यूपी जैसा माहौल चेंज होता। आपको क्या लग रहा है? जी नहीं, ऐसा है, ये मंत्री है। मंत्री का मतलब जैसे कि अब अपना जोधपुर का मंत्री है तो वो जोधपुर का ही सुधार करेगा क्या? तो पूरे देश का कौन करे? या तो फिर योगी जी को अलग अलग राज्यों में 1-5 साल मंत्री रखा जाए, मुख्यमंत्री? जी नहीं, इसके लिए साधु संप्रदाय का हर एक मंत्री योगी जी जैसे साधुओं को आगे लाकर हर राज्य में कमान सौंपनी चाहिए और देश का पूरे का नक्शा बदल देंगे, सुधार देंगे। आपका कहने का मतलब यह है कि संत महात्माओं को आगे लाओ, संत महात्माओं को मंत्री मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ जी। जो उनको कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, किसी प्रॉपर्टी का लालच नहीं, कोई अपने बेटे पोतों का धन नहीं करना है, वो नहीं। कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जी, जैसा का जैसा है वो एकदम ईमानदारी से काम करेंगे। तो अकेला योगी देश को नहीं सुधार सकता, ऐसे योगी बनने पड़ेंगे। बदलने नहीं बनने पड़ेंगे। बनने पड़ेंगे। ऐसे आपने योगी ये सही कहा कि योगी बनना पड़ेगा। योगी बने बगैर देश का सुधार नहीं होगा, क्योंकि सारे राज आप जो संत महात्मा हैं, अब मैं काफी बार देखता हूँ, आप ये चिल्लम, भांग, गांजा, ये जो नशा करते हैं, काफी जगह मैंने देखा है। हाँ जी। इन नशाओं का मतलब कोई प्रसाद के रूप में होता है या आपके कोई ये जो साधु जीवन होता है इसमें कुछ आपका मनोरंजन का है या इसमें आप कंट्रोल का है या आपका एक आप जो टाइम नहीं निकलता है, ये किस प्रकार से करते हो? मतलब इसमें कोई किस आधार पे देखते हो आप इसको, ये थोड़ा जानना चाहते हैं। देखो ऐसा है, हम लोग जो भी है, जैसे डोडा है, अमल है या गांजा है, यही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ इंद्रियों को मारने के लिए, बस में रखने के लिए इन्हें उपाय में करना पड़ता है। अगर इसको नई उपाय में लेंगे तो हमारी इंद्री फिर से काम करेगी, फिर धर्म का नाश होगा। तो हमें क्या है, एक तो जंगल में तपस्या करनी पड़ती है, हमारे मठों में रहना पड़ता है। मठों में रहने से हमारे को क्या है कि इसका उपाय करना पड़ता है ताकि हमारे कोई गंदे ख्याल ना हो, गंदे विचार ना हो। और रही बात चोरी की, जैसे आपने कहा कि आपका फ़ोन मठ से चला गया,
तो ऐसा है हमारे मठ में, जैसे ये साधु बताए हैं आपने कि ये तिलक विलक करते हैं नहा धो के, तो इनको हमारे मठ में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे को पहचान है कि ये साधु नहीं है, इसलिए वो हमारे मठों में कभी नहीं आएंगे। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वीडियो देखते हैं, जो वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो में ऐसा नज़र आता है कि अलग अलग संत महात्मा संत बनते हैं, भगवा धारण करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, वो लूटपाट करने के लिए मांगने के तरीके से, फिर उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, तो आधार कार्ड में कोई अर्जुन गिरी हैं, वो अब्दुल गिरी माना जाता है, आधार कार्ड में वो निकलता है, तो किसी अन्य धर्म का चोला पहनकर इस प्रकार से जो लोग करते हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी होते हैं। जी ऐसा है, जैसे आपने कहा कि कोई और धर्म के भी लोग होते हैं, तो ऐसा है हमारे में मुसलमान भी होता है। क्या होता है, लेकिन अगर मुसलमान की इच्छा है कि भाई मैं हिंदू धर्म का पालन करना चाहता हूँ, मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर उसको भी पनाह दी जाती है। ये आपके अखाड़ों में अलाउड किया जाता है, अगर कोई मुसलमान है और वो हिंदू धर्म ग्रहण करके और संत बनकर इस भगवा जीवन में रहना चाहता जीवन भर, तो उसको आपके जो बड़े बड़े अखाड़े हैं उनमें पनाह दी जाती है, उनको रोका जाता है, उनको अलाउड किया जाता है? जी ऐसा है, जो धर्म का पालन कर रहा है फिर उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रहता है और उन्हें अपनाया जाता है। क्या जैसे गुलाब नाथ जी है, वो मुसलमान है, अच्छा, लेकिन वो अपना मुसलमान पंथ छोड़कर और नाथ जी की सेवा में आ गए थे, फिर नाथ जी की सेवा करने लग गए, तो नाथ जी के मन में भाग लिया, तो उन्होंने कहा गुरु जी हमें भाव से अगर धर्म ग्रहण करके और अपने नियमों पे चलना चाहे तो आ सकते हैं, उनको आप पनाह दे सकते हैं या वो ये भक्ति कर सकते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे संत नारायण गिरी जी महाराज और इनसे हमने आज ये चर्चा की। आप ये वीडियो को जरूर देखना, सोचना, विचार करना और अपने फैमिली बच्चों के पास बैठकर देखना। मैं हूं माधो सिंह उदट, अनमोल, उजाला मीडिया के साथ।